हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का अपना टॉपिक है ग्लैंड का। इससे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है ग्लैंड। अब ग्लैंड की परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें तो क्या होती है। डेफिनेशन देखें तो कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो जो तरल पदार्थ का स्त्राव करे। मतलब जिसमें तरल पदार्थ का सिक्रेशन होता है वो कौन सी क्या कहलाती हैं? ग्रंथियाँ कहलाती हैं। अब ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी ग्रंथि? एक तो हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरी हो गई मिक्स्ड ग्लैंड। तो कौन कौन सी? एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि, और मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथियां। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां हो गई। एंडोक्राइन से किसका सिक्रेशन होता है, किनका स्त्राव होता है? तो हार्मोन्स का स्त्राव होता है। किनका स्त्राव होता है? हार्मोन्स का स्त्राव होता है। और एंडोक्राइन से किसका स्त्राव होता है? तो एंजाइम्स का स्त्राव होता है। किनका? एंजाइम्स का। और एक्सोक्राइन से इन दोनों का स्त्राव होता है, हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स, दोनों का स्त्राव होता है। अब देखते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के मध्य अंतर। देखो, एंडोक्राइन्स ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और दूसरी देखते हैं अपन, कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब बहिस्रावी ग्रंथियां। अब देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में किनका स्त्राव होता है? तो हार्मोन्स का स्त्राव होता है। किनका? हार्मोन्स का स्त्राव होता है। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। कौन सी ग्रंथियां होती हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। और इनका सिक्रेशन क्या होता है? हार्मोन्स होता है। और यदि अंतःस्रावित विज्ञान के जनक की बात करें तो जनक कौन है इनका? थॉमस एडिसन है। कौन है? थॉमस एडिसन इनका जनक हो जाता है। तो देखो, ये नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथियां ग्लैंड्स जो कि अपने स्त्रवण को मतलब सिक्रेशन स्त्रवण को सीधे रक्त में डालती हैं। तो ये अपनी स्त्रवों को सीधे किस में डालती हैं? रक्त में डालती हैं, ठीक है। इनका स्त्रवण क्या हो जाता है? स्त्रवण की बात करें तो सिक्रेशन की बात करें तो क्या होता है इनका? तो सिक्रेशन कौन क्या होता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं ये ग्रंथियाँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें जैसे पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पीयूष ग्रंथि एक कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। जैसे थाइमस ग्रंथि एक कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। जैसे बात करें थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉइड ग्रंथि कैसी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। जैसे बात करें पीनियल ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे बात करें एड्रिनल ग्रंथि, तो एड्रिनल ग्रंथि भी कैसी ग्रंथि है? एक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की डेफिनेशन देखें तो ये नलिका विहीन मतलब डक्टलेस होती हैं और जो अपने स्त्राव को सीधे किस में डालती हैं? रक्त में डालती हैं। किस में डालती हैं? रक्त में डालती हैं। जैसे इनका स्त्राव क्या होता है? हार्मोन्स होता है। जैसे बात करें तो पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये सभी कैसी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन है। अब देखो बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो ये नलिका युक्त सी डक्ट ग्लैंड्स ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्त्रवण को
दूसरे अंग तक पहुंचाती है। मतलब इनका अंग क्या होता है, इनका अंग की बात करें तो अंग क्या होता है, पास में होता है। कहाँ होता है, पास में। ठीक है, इनका अंग पास में होता है, जबकि ये रक्त के माध्यम से स्त्रवण करती हैं तो इनका अंग कहाँ होता है, दूरस्थ होता है। कहाँ होता है, दूरस्थ होता है। ठीक है, इनका सिक्रेशन की बात करें तो इनका सिक्रेशन क्या हो जाता है, एंजाइम्स हो जाता है, एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स का स्त्राव करती हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है इनका, जैसे लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि किसका स्त्राव करती है, सलाइवा या लार का स्त्राव करती हैं। किनका स्त्राव करती हैं, लार का। जैसे लेक्राइमल ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि, तो लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंसू में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आंसू में। तो ये आंसू का स्त्राव करती हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में बात करें जैसे यकृत ग्रंथि, तो यकृत ग्रंथि किसका स्त्राव करती है, ये पित्तरस का स्त्राव करती है। किसका, पित्तरस का स्त्राव करती है। जैसे बात करें तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथियां, और तेलीय ग्रंथियां किसका स्त्राव करती हैं, जो तेल का स्त्राव करती हैं। किनका स्त्राव करती हैं, तेल का स्त्राव करती हैं। तो एंडोक्राइन ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं और ये अपने स्त्राव को सीधे रक्त में डालती हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल मतलब इनका सिक्रेशन क्या होता है, हार्मोन्स होता है, और ये नलिका विहीन होती हैं जो अपने स्त्राव को दूसरे अंग तक पहुंचाती हैं। ठीक है, एंजाइम्स का काम क्या होता है, प्रेरित करना। क्या होता है, प्रेरित करना। जैसे इनका लार ग्रंथियों से किसका स्त्राव होता है, लार का। लेक्राइमल ग्रंथि से आंसुओं का, यकृत ग्रंथि से पित्तरस का, और तेलीय ग्रंथि से तेल का स्त्राव होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखते हैं मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित, मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड्स या मिश्रित ग्रंथियां। तो मिश्रित ग्रंथियों में हम बात करें कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशयी ग्रंथि मतलब पैनक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि की। तो अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, पैनक्रियाज की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि एक कैसी ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब हो गया कि ये हार्मोन्स का भी स्त्राव करेगी और किसका, एंजाइम्स का भी स्त्राव करेगी। ठीक है, तो इनका हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स दोनों का स्त्राव करेगी। जैसे इसके अंतःस्त्रावी भाग से बात करें तो मतलब इसके बहिस्त्रावी भाग से बात करें तो बहिस्त्रावी भाग, तो बहिस्त्रावी भाग मतलब एक्सोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट से किसका स्त्राव होता है, तो अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है। किसका, अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है तो इसके बहिस्त्रावी भाग से किसका, अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है। और अग्नाशयी रस कहाँ से निकलता है, तो विरसंग नलिका से। और विरसंग नलिका की लोकेशन देखें तो कहाँ हो जाती है, बड़ी आंत के ड्यूडिनम से, बड़ी आंत के ड्यूडिनम से इसकी लोकेशन होती है। तो ये इनका अग्नाशय रस का विरसंग नलिका के मतलब बड़ी आंत के ड्यूडिनम में विरसंग नलिका से अग्नाशयी रस का स्त्राव होता है। तो इसके बहिस्त्रावी भाग में किसका स्त्राव होता है, अग्नाशयी रस का। इसके अंतःस्त्रावी भाग की बात करें, किसके, अग्नाशयी रस के अंतःस्त्रावी भाग। तो अंतःस्त्रावी भाग से किसका स्त्राव होता है। अब देखो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत अग्नाशय रस, अग्नाशय ग्रंथि में, पैनक्रियाज ग्रंथि में लेग्रहैंस द्वीप समूह की बात की थी। ठीक है, ये हो गई अग्नाशय ग्रंथि आपकी। और ये है लैंगरहैंस द्वीप समूह। कौन सा समूह है, लैंगरहैंस द्वीप समूह। अब देखो इन लैंगरहैंस द्वीप समूह से, द्वीप समूह की कोशिकाएं, लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं। तो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं से चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है अल्फा सेल, एक होती है बीटा सेल, और एक होती है डेल्टा सेल, एक होती है पीपी सेल। अल्फा सेल से किसका स्त्राव होता है, तो ग्लूकेगोन का स्त्राव होता है। किसका स्त्राव होता है, ग्लूकेगोन का। बीटा सेल से किसका, इंसुलिन का स्त्राव होता है। डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेनिन का स्त्राव होता है। और पीपी सेल से किसका स्त्राव होता है, तो पीपी सेल से पैंक्रियाटिक या इसी को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स का स्त्राव होता है। ठीक है, तो अंतःस्त्रावी भाग से लैंगरहैंस द्वीप समूह से कौन कौन सी, अल्फा सेल से ग्लूकेगोन का स्त्राव होता है,
बीटा सेल से किसका स्त्राव होता है, इंसुलिन का। डेल्टा सेल से किसका, सोमेटोस्टेनिन का। और पीपी सेल से किसका, पेंक्रियाटिक या पॉलीपेप्टाइड्स का स्त्राव होता है। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाओं की स्थिति अपन ने देखी कहाँ पर, ये अपने कौन सी ग्रंथि हो गई, ये अग्नाशय ग्रंथि हो गई। और अग्नाशय ग्रंथि में ऐसे छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं जिन्हें लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं कहा जाता है। और इन कोशिकाओं से 4 प्रकार की कोशिकाओं का स्त्राव होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। और इसके अग्नाशय मतलब बहिस्रावी भाग से अग्नाशय रस का स्त्राव होता है। और अग्नाशय रस विसंग नलिका से स्रावित होती है। विसंग नलिका की स्थिति ड्यूडिनम, बड़ी आंत का भाग है ये ड्यूडिनम, बड़ी आंत का भाग है ड्यूडिनम से स्रावित होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बात करते हैं हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स का काम क्या होता है, तो हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स में सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन्स कौन सा है, तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन्स, तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन हार्मोन। कौन सा है, सिक्रेटिन हार्मोन। तो सिक्रेटिन हार्मोन सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। ये ड्यूडिनम की में स्थित एस सेल से स्रावित होता है, में से स्रावित होता है। ये ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम में स्थित एस सेल से स्रावित होता है, स्रावित होता है। सिक्रेटिन हार्मोन का काम क्या है, सिक्रेटिन हार्मोन का काम है यह आमाशय में एचसीएल के स्राव को रोकता है। दूसरा काम देखें तो पित्तरस में संकुचन करता है। तीसरा काम देखें तो ये अग्नाशय रस में, अग्नाशय रस से बाइकार्बोनेट के स्राव को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, पहला काम है इसका एचसीएल के स्राव को रोकना, मतलब आमाशय में एचसीएल के स्राव को रोकना। दूसरा काम है इसका पित्तरस में संकुचन, तो पित्तरस में संकुचन करवाना, ये सिक्रेटिन हार्मोन के काम हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें तो सर्वप्रथम किसने इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता कौन हो जाता है इसका, अर्नेस्ट स्टर्लिंग व विलियम बेलिस। तो इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता कौन है, तो अर्नेस्ट स्टर्लिंग व विलियम बेलिस हार्मोन्स की खोजकर्ता हो गए। इसके बाद में बात करें तो हार्मोन्स क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, जो अपने शरीर को मतलब ऊर्जा और पोषण तो प्रदान नहीं करते, जो अपने शरीर को ऊर्जा व पोषण तो प्रदान नहीं करते, परंतु क्या करते हैं, परंतु शरीर की शारीरिक वृद्धि विकास एवं रोगों से सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है, सिक्रेटिन हार्मोन है। ये ड्यूडिनम में स्थित एचसीएल से स्रावित होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या हो गया, तो इसका कार्य हो गया आमाशय में एचसीएल के स्राव को रोकना या कम करना, और ये पित्तरस में संकुचन करता है। ठीक है, इसके खोजकर्ता की बात करें तो अर्नेस्ट स्टर्लिंग और विलियम बेलिस इसके खोजकर्ता हो गए। यदि हम बात करें तो हार्मोन्स शब्द किसने दिया सर्वप्रथम, तो हार्मोन्स शब्द किसने दिया, तो अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने दिया। ये रासायनिक मतलब संदेशवाहक होते हैं जो ऊर्जा व पोषण, हमारे शरीर को ऊर्जा व पोषण तो नहीं प्रदान करते, परंतु क्या करते हैं, हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि विकास एवं रोगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखें, अपना कार्य करने के बाद में किडनी व यकृत में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स अपना कार्य करने के बाद में कहाँ पर नष्ट हो जाते हैं, तो किडनी व यकृत में नष्ट हो जाते हैं। और यदि जो निष्क्रिय अवस्था में हार्मोन्स पाए जाते हैं,
अवस्था में हार्मोन्स, जो निष्क्रिय अवस्था में हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रो हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रो हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, प्रो हार्मोन्स कहा जाता है। तो हार्मोन्स की बात की, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन हार्मोन है। ये ड्यूडिनम में स्थित एस से स्रावित होता है। आमाशय में ये एसटीएल के स्राव को कम करता है, पित्रस में संकुचन करवाता है। इसके खोजकर्ता, हार्मोन्स के खोजकर्ता कौन है? अर्नेस्ट स्टर्लिंग है और विलियम बेलिस है। अर्नेस्ट स्टर्लिंग में हार्मोन शब्द भी दिया। ये रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा व पोषण तो प्रदान नहीं करते, परंतु हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि, विकास एवं रोगों से सुरक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। हार्मोन्स अपना कार्य करने के बाद में किडनी व यकृत में क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और निष्क्रिय अवस्था में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रो हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रो हार्मोन्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।